मैं संदीप मेहता अपनी चैनल लेके आ रहा हूँ आपके समक्ष। चैनल का नाम है क से क तक, जिसमें मैं आपके सामने प्रस्तुत किया करूँगा कटाक्ष, कॉमेडी, किस्से, कहानियाँ और कहकशां। तो लीजिए, आज मैं अपना पहला एपिसोड पेश करता हूँ। चूँकि ये मेरा पहला अंक है, पहला एपिसोड है, तो मैं प्रभु का नाम लेके, प्रभु राम का नाम लेके इसको आपके सामने पेश करता हूँ। दो छोटे छोटे किस्से सुनाऊंगा। ये दोनों किस्से प्रभु राम की स्तुति में हैं। पहला किस्सा है अकबर का। अकबर कविताओं का बहुत शौकीन था। दूर दूर से कवियों को अपने यहाँ बुलाया करता था। उनके प्रिय कवियों में से एक कवि श्रीपति जी थे। कवि श्रीपति जी वृंदावन में रहते थे और प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। कवि श्रीपति जी के लिए खास पालकी भेजी जाती थी। पूरे सम्मान से, राजकीय सम्मान से उन्हें बुलाया जाता था और बहुत सारे उनको इनाम से नवाजा जाता था। लोग इससे बहुत जलते थे, दूसरे कवि भी और बाकी दरबारी भी। श्रीपति जी से जलने का एक कारण और भी था। श्रीपति जी अपनी कविताओं में सिर्फ प्रभु की स्तुति करते थे। उन्होंने कभी अकबर का गुणगान नहीं किया। बाकी दरबारियों को और कवियों को यह पसंद नहीं आता था। वो हमेशा उनसे बदला लेने की सोचते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, इनसे अकबर की प्रशंसा करवा के ही रहेंगे। तो कविता में एक ऐसा कहा जाता है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति यह है कि पहले का हिस्सा जो है आपको दिया जाता है और आगे का हिस्सा आपको खुद बनाना होता है, जिसको काफिया मिलाना भी कह सकते हैं। तो समस्या पूर्ति में उनको जो विषय दिया गया वो था करो आस अकबर की। वो मुस्कुराए, वो समझ गए कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चतुर थे, प्रभु भक्त थे। तो उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी। वो 4 पंक्तियां ऐसी थी। एक को छोड़ दूजे को भजें, जले रसना अब लबड़ की। एक को छोड़ दूजे को भजें, जले रसना अब लबड़ की। ये दुनिया गुनिया जो लगे, ये दुनिया गुनिया जो लगे, बांधती फेंट अडंबर की। श्रीपत को तो आसरो राम ही को, श्रीपत को तो आसरो राम ही को। जिनको हरिमा प्रीति नहीं, जिनको हरिमा प्रीति नहीं, वो करें आस अकबर की। कहने का मतलब ये था कि अगर मैं एक का भजन छोड़ के दूसरे का करूं तो मेरी जुबान जल जाए। और ये जो दुनिया आपकी चापलूसी कर रही है, ये सिर्फ आडंबर है। मेरे को यानी कि कवि श्रीपति को तो प्रभु राम का ही आसरा है। और अगर जिसको हरि में प्रीति नहीं है, भगवान राम में भरोसा नहीं है, वो करे आस अकबर की। अकबर मुस्कुराए उनकी चतुराई पे। बाकी सब कवियों के और दरबारियों के मुंह लटक गए और उनको फिर सबसे ज़्यादा पुरस्कार से नवाजा गया और अकबर ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब मैं आता हूँ दूसरे किस्से पे। दूसरा किस्सा है संत विनोबा भावे जी के बारे में। मैं नहीं जानता कि आज की पीढ़ी ने उनका नाम भी सुना है कि नहीं। बहुत बड़े गांधी जी के साथी थे और उसके अलावा भूदान का आंदोलन उनकी ही शुरुआत थी, जिसके लिए वो गांव-गांव पदयात्रा करते थे। एक बार वो अपनी पदयात्रा के दौरान बिहार पहुंचे, थक गए थे। एक खेत के पास एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। वो थे और उनके साथ उनका एक सहयोगी था। वहाँ के किसान ने देखा जिसके खेत थे कि ये तो संत विनोबा भावे जी हैं। उसने उनको प्रणाम किया और कहा विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। घर गया, घर से पानी और सत्तू लेके आया। लेकिन इस बीच जब वो घर गया था तो विनोबा भावे जी ने देखा कि चिड़ियाँ आ रही हैं, उसका खेत चुग के चली जा रही हैं। ना तो उन्होंने कोई ऐसा पुतला बनाया था जिससे चिड़ियाँ डरे, ना ऐसा कोई शोर का साधन रखा था। तो उन्होंने अपने सहयोगी को कहा कि देखो ये कितना बेवकूफ़ है। लेकिन जब वो किसान वापस आया तो उन्होंने उनको कहा कि तुमने कोई इंतज़ाम नहीं कर रखा इन चिड़ियों को भगाने का। तो किसान ने जो कहा उससे विनोबा भावे जी को भी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला। उसने कहा राम जी की ही चिड़ियाँ हैं, राम जी के ही खेत हैं, वो अपना हिस्सा ले जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। और अंत में उसने 2 पंक्तियां बोली जिन्हें सुन के विनोबा भावे जी हैरान रह गए।
राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। तो ये थे दो आज के छोटे छोटे किस्से। मैं जल्दी आपके समक्ष कुछ और किस्से लेके आऊँगा। मैं एक अभी सीरीज शुरू करूँगा जिसमें मैं सिविल एविएशन यानी कि हवाई यात्रा से जुड़े कुछ रोचक किस्से आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाके देता रहूँ। धन्यवाद।